का मसलक आला हजरत पर, मसलक आला हजरत की नशर शहद के लिए जद्दोजहद कर रहा है पूरी दुनिया में। अल्लाह ताला आपको हयात तय्यबा तवीला मरहमत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने तहे दिल से यहाँ तशरीफ लाया, किस ज़ुबान से किस दिल से शुक्रिया अदा करो। जो आपका जो अखलाक हमीदा औसाफ जमीला, इस पर जितना ही तारीफ करो मेरे ख्याल में बहुत कम है। तो अल्लाह ताला आपके ज़िंदगी को और भी रोशन फरमा दे। हज़रत हमारे यहाँ चूँकि हमारी ज़ुबान बांग्ला है, उर्दू तो एक ज़माना में उर्दू थी, बात था तो वो उर्दू जो था आजकल जो वो उर्दू नहीं है। उर्दू में ये जो आप अरबी में किताब देखते हो जामिया में, बाकी मदारस में सब बांग्ला, हाशिया वगैरह। मैं 20 महीने तक जामिया का एक्टिंग प्रिंसिपल रहा, आपको मालूम है शायद। उस वक्त तो मैंने चेक करके तालिब इल्म से हर क्लास में मैंने कहा अरबी जो हमारी बुनियादी किताबें हैं ये किताबें क्लास में लाओ, और सामने देखने से भी तो फ़ायदा बरकत हासिल होता है। तो जायद हमारे यहाँ तालिब इल्म जो है वो उर्दू समझते हैं, वो समझते हैं माशाल्लाह। यहाँ तो पूरे बांग्लादेश से तालिब इल्म आते हैं। चिटगांव के साथ, हमारे जामिया के साथ उर्दू के साथ कुछ मुनासिबत है, बाकी मदारस में वो नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश से वो लिखते हैं बांग्ला में, बोलते हैं बांग्ला में, बोलचाल उठना बैठना गुफ्तर रफ्तार सब तो बांग्ला में। अच्छा ठीक है, क्योंकि हजरत तशरीफ लाया, मेरी तकरीर भी किस्मत ख़त्म है। मैंने आज जो यहाँ मसाला कुल या इबादिल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम में उठाया, इस आयत की तफसीर तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत उम्दा सनद के साथ, आला सनद के साथ इस हदीस को नकल फरमाया है। मैंने इस हदीस में ज़रा रोशनी डाला। रोशनी यह है, अब्दुल नबी अब्दुल रसूल कहना अज़रूरी शरीयत जायज़ है या नहीं। तो फतवा रशीदिया के अंदर वो शिरक लिखा, नाजायज़ लिखा अब्दुल नबी अब्दुल रसूल। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अब्दुल उज़्ज़ा के साथ तशबीह दी है। जिस तरह अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल मनात वगैरह नाम रखना शिरक है, वो चूँकि गैरुल्लाह, नबी तो गैरुल्लाह नहीं, नबी तो नबी है और औलिया किराम औलियुल्लाह है। जो बूत है पत्थर मत्थर वगैरह वो है मिन दुनिल्लाह। ये फ़र्क हम उलमा अहले सुन्नत करते हैं, ठीक है हज़रत। तो लिहाजा मैंने तलबा के सामने इस मसाला को, और मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक, तहक़ीक़ तो बहुत है, तो अब्दुल नबी अब्दुल रसूल नाम रखना जायज़। उन्हों को मैंने पहली दलील कुरान मजीद से पेश की, वानकिहुल अय्यामा मिन इबादिकुम व इमाइकुम। इबाद को तुम्हारी तरफ, बंदा की तरफ निस्बत की। तो लिहाजा उसी तरह हमारी कुतुब फ़िक़ह में है, कुदूरी से लेकर ऊपर की जितनी किताबें हैं, यह मसला है गुलाम का मसला। इज़ा क़ाला फ़ुलानुन लिअब्दिही, वहाँ अब्द कहा, ये तीसरी बात यह है। हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हा, उनका असल नाम है मेहरान, सफ़ीना लक़ब है। दूसरा क्या बताया, वान की हुलायामा मिन इबादिकुम व इमाइकुम। उसके बाद एक और बात बताइए, इजा फ़िक़ह की इबारत, इज़ा क़ाला फ़ुलानुन लिअब्दिही, तो तीसरी बात यह है, हज़रत सफ़ीना रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, वो एक जिहाद के मैदान में, वो जो उनका साथी था वो एक तरफ चला गया, वो दूसरी तरफ। वहाँ जो अंधेरी रात है, पहाड़ी रात, चलना मुश्किल है। तो इसी सूरत में एक शेर उसका हमला करने के लिए आ रहा है। तो उसने कहा अगर मैं अल्लाह के बंदा को, तो वो जो मुझ पर हमला करेगा। उसने कहा या अबल हारिस, ये शेर की कुनियत है,
अबुल हारिस, तुम मुझे पहचानते हो? कुन्तु ले मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़ाद करदा गुलाम। तो शेर ने कहा तुझे खाने के लिए आया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सुनने के साथ साथ मैं तुम्हारा मुहाफ़िज़ बन गया। उसका जो दुम है उसको हरकत देते हुए इशारा करके उसका जो मंजिली मकसद है वहां तक पहुंचा दिया। चौथी बात यह है, आशिक रसूल कुरान और हदीस का मगज जो समझ, सही समझ मुस्लिम शरीफ के अंदर है। मौला रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आया करीमा की तफसीर में फरमाया, बंदा ये खुद खानद अहमद दर रसाद जुमला आलम रब हाकुलिया इबाद। पूरे सिर्फ एक दो बंदा को नहीं, दुनिया वालों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा कहा। इस आयत में तुम देखो कुलिया इबाद। मजाक की बात यह है, अशरफ अली थानवी ने जब खलीद मुस्लिम के अंदर इस शेर का तर्जुमा किया, उसने भी यह लगता है या नबी का गुलाम कहना जायज़ है। जो फतवा रशीदिया के अंदर लगता नबी का गुलाम, तो हम भी कहते अब्दो का माना गुलाम है, माना मजाज हकीकी अल्लाह की तरफ निस्बत, हकीकत और मजाज में फ़र्क करना होगा। लिहाजा बंदा ये खुद खंद अहमद दर रसाद, खुद अल्लाह ताला ने फरमाया या रसूल आप अपने बंदों को कह दो, आप अपने बंदे को कह दीजिए, तो ये इससे साबित हुई। तीसरी बात ये, 5 नंबर, हमारे जुमला सरफ के अंदर एक किताब है अब्दुल रसूल, वो सरफ की किताब, तो उसका नाम भी अब्दुल रसूल, उसका वालिद का नाम अब्दुल नबी। अब्दुल नबी की एक किताब वो 500 साल आगे की किताब, उसका नाम है दस्तूरुल उलमा। तो इन्होंने शरीक किया अब्दुल नबी ने। 6 नंबर आला हजरत फरमाते हैं, या इबादी कह के तुमको शाह ने अपना बंदा कर लिया पर तुझको किया। इसलिए आला हजरत ने फरमाया खौफ है नाराज यही है दर्स बुखारी उलिया इबादे। उसके बाद जो मैंने जो हदीस शरीफ पे इसके मातहत उसका तर्जुमा किया और अल्लाह की कुदरत के बारे में बात हो रही है। यहूद और नसारा जो गैर मुस्लिम है, इन्होंने रब्बे जुल जलाल की जो कुदरत है, जो अज़मत शान है, अमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, हक़्क़ क़द्री मफ़ूल मुतलक़, कमा हुक्क ने ये समझा। यहाँ जो अल्लाह की अंगुल जो है, इसके तहत अल्लामा आइनी उम्दतुल कारी के अंदर एस बाई इनकी तहक़ीक़, फतहुल बारी के अंदर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत नफीस उम्दा तहक़ीक़, शाह नूरुल हक़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फ़ारसी ज़ुबान में वो तैसीरुल कारी के अंदर लिखा है। तो मैंने जो शुरुआत मेरे मुतालिया में उनका निचोड़ ये असल में बाज़ लोगों ने कहा मिन क़बीलिल मुतशाबिहात, इसलिए तो अल्लाह ताला की जो ज़ात है लैसा कमिस्लिही शै'उन, ये असल में अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको राजे करार दिया है। बहुत से तहक़ीक़ात की हैं, लेकिन उन तहक़ीक़ात में से जो जिन्होंने कहा यह क्या है मुतशाबिहात, आयत मुतशाबिह, जैसा कि यदुल्लाह फ़ौक़ अयदीहिम सिबग़तुल्लाह, इस किस्म बहुत सी आयतें हैं मुतशाबिहात में। जो लोग मुतशाबिहात के पीछे लग जाते हैं तहक़ीक़ करने के लिए, तफ्तीश करने के लिए, लोगों के सामने वह फितना फैलाते हैं। फ़अम्मा अल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फ़ितना व इब्तिगाअ तावीली। लिहाजा उसी तरह इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम को भी हम जीत, चूँकि दलाइल मुतारिज़ हैं, इसलिए मुतशाबिहात में रखना मेरे ख्याल में बेहतर है। ठीक है हज़रत, बस यही है इस वजन की तहक़ीक़। दूसरी बात यह है, जिन्होंने मुतशाबिहात की तहक़ीक़ करने की कोशिश की, तस्दीक़न लिक़ौलिल हिब्र, और यहूदी आलिम का फदरी का जो कौल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाही का क्यों फरमाया, दाही का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़, यह फरमाने की 2 वजह है।
अल्लामा कस्तालानी फरमाते हैं, ये उनका जो कौल है, उनकी बात तस्दीक करते हुए, तस्दीकन लक़ौलिल हिब्र, उसने सच्चा कहा। अल्लाह ताला की जो कुदरत है, उस कुदरत को उसने तस्लीम किया है, इसलिए तस्दीक करते हुए वो कहा है दाहिका तस्दीकन। इमाम इब्न हजर अस्कलानी बदरुद्दीन फरमाते हैं, ये ताज्जुबन फरमाया, यहूद लोग तो मुनकर है, मुनकर चूंकि मुनकरों ने इकरार किया है, इसलिए बतौर ताज्जुब दाहिका। तो जो हंसना आता है कभी कभी ताज्जुबन और कभी कभी तस्लीमन। लिहाजा सारी तहकीक वहाँ जो तुम मुतालिया करो, हमारे किताब उम्दतुल कारी के अंदर मा लहा व मा अलैहा मिन वान सैर हासिल बहस किया है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात की किताबें हैं। यह जो हाशिया है, हाशिया हमारे किताब नहीं, हमारे किताब तो हदीस शरीफ है, उन्होंने हाशिया चढ़ाया, उनका नज़रिया पेश किया है। इसलिए जो हदीस पढ़ाते हैं, मैं तो मुहद्दिस नहीं है, खादिम हूँ, तो खादिम हदीस के लिए चाहिए दौर हाज़िर में जो शुरुआत थे, हमारे मुखालिफिन का मुआफ़िकीन का, उन शुरुआत को सामने रख कर तकरीर करना, ताकि हमारे तलबा महफूज और मामूल रही उनके दुकार से। इसलिए ये जो हाशिया में है, हाशिया में बहुत से अच्छी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन जो तबीब हाज़िक के माहिर डॉक्टर है, वो किस किस्म का दवा एक्शन है, रिएक्शन है, उनको मालूम है। हर कसनाकस को तो नहीं, इसलिए हर कसनाकस को उनकी किताबें पढ़ना भी जायज़ नहीं, चूँकि उलमा जो मुहद्दिसीन वो तो क्या डॉक्टर है, डॉक्टर हजरत के लिए क्या है जायज़ है। और जो डॉक्टर जो मुहद्दिस खादिम जो लोग वो मुतालिया नहीं करते तो उनके लिए पढ़ना भी तो जायज़ नहीं, किस तरह पढ़ाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर ये ख़त्म करता हूँ। अल्लाह की तौफीक शामिल हाल हो इंशाअल्लाह अज़ीज़। आइंदा कल वल अर्ज़ जमीअन क़ब्ज़तुहु, यहाँ से शुरू, ये भी तर्जुमा हो गया। यौमल क़ियामा और समावाति मत्वियतुम बियमीनी सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। वो हदीस टा पूरी बोले उल्लेख पूरा हो जाए। दोनों ने कहा क़ाल हद्दना सैयद बिन उफ़ैर क़ाल हद्दनी लाइस क़ाल हद्दना अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन मुसाफिर बिन सियाब अन अबी सलमा अन्ना अबा हुरैरा क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़बिदुल्लाहु अल अर्ज़ व यद्बिस समावाति बियमीनिही सुम्मा यक़ूलु अनल मलिक ऐना मुलूकुल अर्ज़। अल्हम्दुलिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।